हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल योर नॉलेज इज योर पावर। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो एएसओ में जो क्वेश्चन आया था उसका हम डिस्कशन क्वेश्चन सारे है, जीके का क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए एक्सपीरियंस आप कितना एक्यूरेसी करते हैं। हम इस टेस्ट में मुझे बताना कमेंट में कि आपका एक्यूरेसी मार्क कितना होगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 पे। इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज डिमार्केटेड बाय। जो इंटरनेशनल बाउंड्री है कंट्री का इंडिया और चाइना का, उसका नाम क्या है? इंडिया और चाइना में जो लाइन है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन बी मैगिनन लाइन, ऑप्शन सी मैकमोहन लाइन, ऑप्शन डी डुरान लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मैकमोहन लाइन। और जो रेड क्लिफ लाइन है वो किसका होगा? जो रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान का है। इंडिया और पाकिस्तान का है रेड क्लिफ लाइन। और जो मैगिनन लाइन है वो फ्रांस और जर्मनी का है। और जो मैकमोहन तो इंडिया और चाइना का है बताया। जो डुरान लाइन वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन। जो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी बर्लिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पेरिस पे है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस पे है, आपको याद रखना चाहिए। ओके, क्वेश्चन 3 आईक्यू स्टैंड फॉर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि आईक्यू का मतलब तो सबको पता है, वो इसका फुल फॉर्म में जानना चाहिए। ओके, ऑप्शन ए इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बी इंटेलिजेंट कोटेशन, ऑप्शन सी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ऑप्शन डी इंटरनल क्वांटिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। क्वेश्चन नंबर 4 हु वाज द फेमस कंपोजर ऑफ म्यूजिक एंड सैंड पोएट ऑफ मेडिवल उड़ीसा। जो मेडिवल उड़ीसा था उसका फेमस म्यूजिक कंपोजर का नाम क्या है? उड़ीसा का अभी का म्यूजिक कंपोजर का नाम तो आप बता देंगे, पर फेमस म्यूजिक कंपोजर कौन था मेडिवल उड़ीसा में? ऑप्शन ए महेश्वरी महापात्र, ऑप्शन बी विष्णु पंडा, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी आनंद दे। इसका आंसर आप खुद ही बताइए। ऑप्शन सी जयदेव। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। द मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय। जो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था जो INC का था, वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन था? मैन प्रेसिडेंट तो उमेश चंद्र बनर्जी बोल देंगे, पर वुमेन प्रेसिडेंट कौन था? वुमेन प्रेसिडेंट ऑप्शन ए कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी आनी बेसांत, ऑप्शन डी कमला नेहरू। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू जो तो पहला वुमेन प्रेसिडेंट थे INC का। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। क्वेश्चन नंबर 7 स्पेशल ड्राइंग राइट्स। जो SDRS है, जो SDRS स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो किसके रिलेटेड है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी WTO, ऑप्शन डी IMF। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी IMF। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए। जयंत महापात्र अवार्डेड पद्मश्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू। जो जयंत महापात्र थे वो तो पद्मश्री है, पद्मश्री जयंत महापात्र, पर किसके लिए उनका ये कंट्रीब्यूशन था? किस लिए पाए हैं वो? ऑप्शन ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी लिटरेचर एंड एजुकेशन, ऑप्शन सी सोशल सर्विस, ऑप्शन डी डांस एंड म्यूजिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयंत महापात्र मतलब लिटरेचर एंड एजुकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 द एशियन गेम्स ऑफ 2010 वर हेल्ड इन। जो एशियन गेम्स था 2010 में, जो एशियन गेम्स वो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मलेशिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चाइना में हुआ था। एशियन गेम 2010 मतलब एशियन गेम 2010 में कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 10, द स्पाइनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय। जो स्पाइनिंग जेनी था वो किसने दिया था, किसने इन्वेंट किया था, किसने निकाला था स्पाइनिंग जेनी? ऑप्शन ए जॉन के, ऑप्शन बी जेम्स हार्ग्रेव्स, ऑप्शन डी रिचर्ड आर्कराइट, ऑप्शन डी कार्टराइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जेम्स हार्ग्रेव्स। अगर स्पाइनिंग जेनी जे है जेनी जेम्स हार्ग्रेव्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वास्को दा गामा रीच द मालबार कोस्ट ऑफ कालीकट इन द ईयर। वास्को दा गामा कालीकट मालबार कोस्ट पे कब पहुंचे थे? जो कालीकट जो समंदर का किनारा था वो मालबार कोस्ट पे कब पहुंचे थे वास्को दा गामा? ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 1495, ऑप्शन सी 1497, ऑप्शन डी 1498। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1498। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हु मेड द फिल्म बंडित? जो बंडित की फिल्म था वो किसने बनाया था? ऑप्शन ए सत्यजीत रॉय, ऑप्शन बी पॉल रमवाली, ऑप्शन सी पीजे सुनीता, ऑप्शन डी शेखर कपूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेखर कपूर। जो पंडित क्वीन है, आप सोचते हैं कि ये फिल्म का नाम रखते हैं, याद रखेंगे क्या? ये ऑप्शन पंडित क्वीन का फिल्म हमेशा क्वेश्चन में आता रहता है हर वक्त। ओके, तो इसको याद रखना चाहिए। शेखर कपूर पंडित क्वीन ने को किसने बनाया था? शेखर कपूर ने बना था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। द लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम इज। जो सोलर सिस्टम में जो लार्जेस्ट प्लानट, ये सोलर सिस्टम है सन। सोलर सिस्टम जो लार्जेस्ट प्लानट वो किसका कौन है? आपको सुना होगा स्कूटी मिलता है, जुपिटर बोलते हैं उसको। वो किस लिए जुपिटर कुछ है? और अर्थ मार्स जुपिटर, सैटर्न जुपिटर भी मिलता था ना, पर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि लार्ज प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है। इसके लिए जुपिटर का नाम दिया है स्कूटी का कंपनी ने। ओके, तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? जुपिटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया इज नोन है। जो मलेरिया का जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सा है? मतलब जो मॉस्किटो में मलेरिया होता है, मॉस्किटो बाइट करने से, आपको पता है, पर मॉस्किटो बाइट करने से क्यों होता है? तो आपको ये पता चलना चाहिए कि जो एक पैरासाइट होता है जो कि हम लोगों को मलेरिया होता है, जो वही पैरासाइट मॉस्किटो के अंदर रहता है। तो उसी पैरासाइट का इन्फेक्टिव स्टेज मतलब ऐसा स्टेज जो कि आपको इन्फेक्ट कर सकता है, उसको इन्फेक्टिव स्टेज बोलते हैं। तो ऑप्शन ए गैमेटोसाइट, ऑप्शन बी रिंग स्टेट, ऑप्शन सी स्पोरोजोएट, ऑप्शन डी मेरोजोएट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्पोरोजोएट। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन उड़ीसा इज लोकेटेड। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उड़ीसा का वो कहाँ पे? ऑप्शन ए राउरकेला, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी संबलपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राउरकेला पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन ए व्यू फाइंडिंग मिरर ऑफ ए व्हीकल। मतलब जो व्हीकल है, व्हीकल में जो मिरर यहाँ पे जो देखने में पीछे को देखने के जो मिरर लगा होता है वो किस टाइप का होता है? ऑप्शन ए कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी प्लेन मिरर, ऑप्शन सी कॉनकेव मिरर, और ऑप्शन डी बोलोएडल मिरर। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 17, एन आल्गी टाइप ओशन डिपॉजिट इज कॉल्ड। जो आल्गी होते हैं, आल्गी जो छोटे छोटे प्लांट को आल्गी बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। जो आल्गी ओशन में जो डिपॉजिट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए नेरिटिक रिमेंस, ऑप्शन बी डायटम ओच, ऑप्शन डी टेरोपोड ओच, ऑप्शन डी पेलाजिक डिपॉजिट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायटम ओच। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, गुरु नानक वाज बोर्न। जो गुरु नानक थे वो कहाँ पे पैदा हुए थे? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी श्री हिंद, ऑप्शन सी तालवांडी, ऑप्शन डी आनंदपुर। जो ऑप्शन सी है तालवांडी, पंजाब के जो तालवांडी है वहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद went to USA and participate in the World Religions Conference
हेल इन 1893 एट, जो स्वामी विवेकानंद यूएसए में एक रिलीजन कॉन्फ्रेंस था, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस 1893 में, वो कहाँ पे हुआ था, जो डिबेट देते रिलीजन के बारे में। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी चिकागो, ऑप्शन सी फिलाडेल्फिया, ऑप्शन डी वाशिंगटन। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी चिकागो। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज एम कॉमर्स। जो एम कॉमर्स है, इसका दो ही ऑप्शन दूंगा, 4 ऑप्शन है पर 2 ही ऑप्शन देता हूँ। अब बताइए एम कॉमर्स का फुल फॉर्म मशीन कॉमर्स कि मोबाइल कॉमर्स। आप पकड़े हैं, क्या पकड़े हैं, मोबाइल पकड़े। तो एम कॉमर्स का फुल फॉर्म मोबाइल कॉमर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द ऑथर ऑफ विक्रमांक चरित्र। जो विक्रमांक चरित्र है वो किसने लिखा था। ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कल्हण, ऑप्शन सी बिल्हण, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्हण। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ खालसा। जो सिख गुरु थे, बहुत सारे सिख गुरु हैं, आपको पता है सिख गुरु जी, बहुत सारे सिख गुरु थे, पर खालसा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कौन सा सिख गुरु ने। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन सी गुरु बांडा साहेब, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो इसका आंसर क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने दिया था खालसा का, गुरु गोविंद सिंह खालसा का कॉन्सेप्ट। ओके, क्वेश्चन 23, हु सेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्ट लाइक ए चेक ऑन बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। मतलब जो स्टेट पॉलिसी का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था वो कैसे था। एक बैंक में आप जाते होंगे, जो पैसा निकालते हैं वो यहाँ पे चेक बुक मिलता है, उसी की तरह होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। स्टेट पॉलिसी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक चेक बुक की तरह है, बैंक चेक बुक की तरह। तो ये किसने बोला था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी केटी साहा, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केटी साहा ने ये बोला था कि जो स्टेट पॉलिसी का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो बैंक का एक चेक बुक की तरह है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, व्हीट, बार्ली, लेमन, ऑरेंज, रे एंड पाल मिलेट बिलोंग टू। तो ये जो व्हीट, बार्ली, लेमन, ऑरेंज, रे और पाल मिलेट है वो किस फैमिली पे जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको नहीं पता होगा इसका आंसर। जो लेमन और ऑरेंज वो कितने हैं, लेमन ऑरेंज 2 है, तो लेमन ऑरेंज जिसमें होगा उसका आंसर लिख देना कि ये 2 प्लांट फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, द साउथ डायलॉग इज एसोसिएटेड। जो साउथ डायलॉग था वो किस में एसोसिएटेड, इसको याद रखना चाहिए। ऑप्शन ए कोऑपरेटर एमंग डेवलपिंग नेशन, ऑप्शन बी डिजार्मामेंट कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी सुमित मीटिंग बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ऑप्शन डी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो जो साउथ है वो सेम है कि सेम है साउथ, तो इसका आंसर लिख देना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हु आर द ऑथर ऑफ द बुक एनहिलेशन ऑफ कास्ट। जो एनहिलेशन ऑफ कास्ट है वो किसने ये बुक लिखा था। ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी पेरियर राम स्वामी नेकवार। तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट, अगर आप कास्ट देख लेते हैं तो हमेशा सोच लेना कि BR अम्बेडकर जी का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, इकात इज आइडेंटिफाइड। जो इकात है, इकात का मतलब मैं वो बता देता हूँ। जो इकात है वो कपड़ा से रिलेटिव है। ओके, तो बताना। ऑप्शन ए ओडिशा हैंडलूम्स, ऑप्शन बी बंगाल कॉटन, ऑप्शन सी मेटल वर्क, ऑप्शन डी कांची सिल्क। जो 27 इकात जो है वो क्या होगा, उड़ीसा हैंडलूम का। उड़ीसा में जो हाथ में जो बनाते हैं ना उसको हम हैंडलूम बोलते हैं। तो क्या उड़ीसा हैंडलूम, ये सब इंडस्ट्री में मिलता है, पर जो उड़ीसा हैंडलूम है इसको इकात बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, फोटोसिंथेटिक वेसिकल फाउनी। जो फोटोसिंथेटिक वेसिकल है, एक बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेटिक वेसिकल मिलता है। फोटोसिंथेटिक मतलब जो लाइट को
रिएक्ट करता है, लाइट को जो रिएक्ट करता है वो फोटोसिंथेटिक। तो इसका आंसर क्या होगा? जो बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेटिक वेसिकल मिलता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए मेसोजोम, ऑप्शन बी क्रोमाटोफोर, ऑप्शन सी गोनोफोर, ऑप्शन डी निमाटोफोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी निमाटोफोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर एसेंशियली, जो यूनियन कार्बाइड लिमिटेड इंडिया है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए हैवी वाटर, ऑप्शन बी पेट्रोकेमिकल, ऑप्शन सी फर्टिलाइजर, ऑप्शन डी लीथर गुड्स। जो भी लीथर्स गुड वगैरह है वो कार्बाइड से रिलेटेड है, ये याद करना। कार्बाइड मतलब लीथर। ओके, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड किस कंपनी है? लीथर गुड बनाता है। ओके, लेदर, मैं लीथर बोलता हूँ, आप लेदर बोलना। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, द बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट इज लोकेटेड। द बोकारो आयरन स्टील प्लांट है वो कहाँ पे है? बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट वो ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी झारखंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 31, पद्मिनी राउत दीजिए। जो पद्मिनी राउत है वो किस से रिलेटेड? पद्मिनी राउत कौन सा प्लेयर है? ऑप्शन ए बैडमिंटन प्लेयर, ऑप्शन बी चेस प्लेयर, ऑप्शन सी क्रिकेट प्लेयर, ऑप्शन डी हॉकी प्लेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पद्मिनी राउत एक बैडमिंटन प्लेयर थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, द 34th नेशनल गेम्स 2011 वर हेल्ड। जो नेशनल गेम 2011 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो 2011 जो नेशनल गेम्स हुआ था वो कहाँ पे हुआ था ना? ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में हुआ था। ओके, ये आपको याद रखना चाहिए। आई एंड टूथ फॉर टूथ, आई के लिए है और टूथ के लिए है। तो ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल था वो किस लिए था? ऑप्शन ए एट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस, ऑप्शन बी रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी डिटरेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, ऑप्शन डी रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, अर्थ इज ए वेरी बिग मैग्नेट। मतलब जो अर्थ है बहुत बड़ा मैग्नेट है। इन व्हिच डायरेक्शन डज इट्स मैग्नेट फील्ड। जो अर्थ तो एक मैग्नेट है हमको पता है, पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन पे कौन आता है? अगर नॉर्थ है और ये साउथ है तो कौन सी डायरेक्शन पे कौन आता है जो मैग्नेटिक फील्ड है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वेस्ट टू ईस्ट, ऑप्शन बी नॉर्थ टू साउथ, ऑप्शन सी साउथ टू नॉर्थ, ऑप्शन डी ईस्ट टू वेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी साउथ टू नॉर्थ। यहाँ साउथ टू नॉर्थ को ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में ये याद करना, एक ऑप्शन आता है कि अमर्त्य सेन आता है, ऑप्शन हमेशा अमर्त्य सेन। तो ये इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज पाए हुए हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन भी वही होगा 35 का नोबेल प्राइज का। देखिए यहाँ पे ऑप्शन होगा अमर्त्य सेन का नाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, द अथॉरिटी स्पेसिफाई व्हिच कास्ट शैल बी डीम टू बी शेड्यूल कास्ट। हाँ, कौन सी अथॉरिटी ने शेड्यूल कास्ट को बनाया है? तो देखिए ऑप्शन ए कमिश्नर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर। तो इसका ख्याल कौन रखता है जो शेड्यूल कास्ट का? वो कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब रखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, पोलार बियर्स होल कोर्स फॉर ऑप्शन ए टाइप 2 डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन डी किडनी। अगर पोलार बियर्स लिख देना तो आप हमेशा याद रखना पोलार बियर मतलब टाइप 2 डायबिटीज। पोलार बियर्स टाइप 2 डायबिटीज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच कलर्स ऑफ लाइट हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी।
ओके। नंबर 39, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो एनर्जी निकलता है वो किस टाइप का होता है? ऑप्शन ए सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, द हाइड्रोकेमिकल एनर्जी ऑफ वाटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से ना वो पोटेंशियल एनर्जी निकलता होगा ना। क्वेश्चन नंबर 40 पे देखिए, ममता शर्मा वाज अपॉइंटेड इन 2011 एज द चेयरपर्सन ऑफ। जो ममता शर्मा जो 2011 में इलेक्टेड होते अपॉइंटेड हुए थे वो किस लिए हुए थे? ममता शर्मा 2011 जो अपॉइंटेड वो किस लिए हुए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा देखिए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ऑप्शन बी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ऑप्शन सी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो ये किस लिए? ममता शर्मा किस लिए? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फैमिली। इसमें सुनामी, अर्थक्वेक, वेटलिम्स और साइक्लोन्स में एक कौन? सुनामी भी वाटर का है, ऐसे घूमता है। साइक्लोन्स भी, बात्या जो भी, ये भी वाटर का है, रिलेटेड है। अर्थक्वेक भी एक, ये सब नेचुरल है। पर जो यूनिमिल्स होगा ये सबसे अलग होना, ये याद करने वाला, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है। देखिए, सुनामी, अर्थक्वेक, विंडलिम्स, अगर साइक्लोन्स है तो हमेशा याद करना ऑप्शन सी विंडलिम्स होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच कॉन्टिनेंट इज नोन एज क्रेडल ऑफ मैनकाइंड। मतलब कौन सी कॉन्टिनेंट को, भारत में कितने कॉन्टिनेंट? 7 कॉन्टिनेंट जो है वो किसको हम क्रेडल ऑफ मैनकाइंड बोलते हैं? हम किसको बोलेंगे? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी साउथ अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो साउथ अफ्रीका है हम उसको क्रेडल ऑफ मैनकाइंड बोलते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियन पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस रिपोर्ट। इंडियन सेंसस रिपोर्ट है 2011 में, कौन सा गलत है? देखिए, लिटरेसी रेट हैज गॉन अप फ्रॉम 65 टू 74। ये तो 70 से 80 तक था, ये गलत हुआ। और जो नीचे जो सारे दिए गए हैं देखिए, 2011 के सेंसस से केरल के पास हायर लिटरेसी रेट था, ये सही है, ये सही है। केरल के पास हायर लिटरेसी रेट था। बिहार है द लोएस्ट, बिहार के पास रोयल लिटरेसी था, ये भी सही है। मैन आउट नंबर वुमेन इन ग्रोथ रेट, सबसे ज़्यादा मैन ही थे। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन राइट होगा। पर जो लिटरेसी 65 टू 74 नहीं होगा, ये 70 टू 80 है। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, हु प्रोपाउंडेड द एडॉप्शन ऑफ पूरा मॉडल इरेडिकेट रूरल लेबर। किसने ये किया था कि ये हु प्रोपाउंडेड, क्वेश्चन नंबर 44, हु प्रोपाउंडेड द एडॉप्शन ऑफ पूरा मॉडल टू इरेडिकेट रूरल पॉवर्टी। मतलब जो पूरा मॉडल था वो किसने इरेडिकेट किया था, किसने दिया था? ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी अभिजीत सेन, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी प्रोफ AM पठान। तो किसने होगा आंसर? ऑप्शन ए होगा इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल गार्डन। मतलब ये जो ऑप्शन में नीचे देगा, ऑप्शन में कौन सा एक गार्डन नहीं है? ऑप्शन ए वृंदावन गार्डन ऑफ मैसूर, ये तो गार्डन है। हैंगिंग गार्डन ऑफ मुंबई, एडन गार्डन ऑफ कोलकाता, शालीमार गार्डन ऑफ कश्मीर। तो इसका आंसर सबको पता होगा, जो भी आप क्रिकेट खेलते हैं, जो एडन गार्डन है वो एक स्टेडियम है। जो क्रिकेट देखते हैं वो सबको पता है कि एडन गार्डन कोलकाता में जो है वो एक स्टेडियम है, तो वो कैसे गार्डन हो सकता है? ओके, तो इसका सही आंसर सी। क्वेश्चन 46, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय हुआ। मतलब ये क्वेश्चन में सब कंफ्यूज होते हैं, मतलब फर्स्ट वाइसरॉय कौन है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट वाइसरॉय मतलब लॉर्ड कैनिंग। सी ये याद करना, वाइस कैनिंग। द जो फर्स्ट वाइसरॉय है वो कौन है? लॉर्ड
कैनिंग हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस मुद्रा विनियोग इन ओडिसी डांस। ये कन्फ्यूज क्वेश्चन है, ये कन्फ्यूज क्या किसी को नहीं आता। मतलब जो ओडिसी डांस में मुद्रा विनियोग है, मुद्रा विनियोग था, वो किसने दिया था, पहले किसने दिया था, इंटरेस्ट ड्यू। क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस मुद्रा विनियोग इन ओडिसी डांस। मतलब जो ओडिसी डांस में मुद्रा विनियोग का इंट्रोड्यूस किसने किया था। ऑप्शन ए कालीचरण महापात्र, ऑप्शन बी पंकज चरण दास, ऑप्शन सी मायाधर राउत, ऑप्शन डी कुमकुम महंती। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी पंकज चरण दास। क्वेश्चन नंबर 48, भीमसेन जोशी वाज अवार्डेड भारत रत्न इन द ईयर। मतलब भीमसेन जोशी जो भारत रत्न मिला है भीमसेन जोशी जी को, वो किस साल। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010। तो इसका ठीक आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी 2008 में भीमसेन जोशी को भारत रत्न का अवार्ड मिला था। ओके, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49, सीवी रमन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फील्ड। पहले साइंटिस्ट जो है भारत की 2 सीवी रमन नोबेल प्राइज पाए थे, पर किस फील्ड में पाए थे। ऑप्शन ए बायोलॉजी, ऑप्शन बी मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी फिजिक्स, ऑप्शन डी केमिस्ट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीवी रमन फिजिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, ये हम आज लास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, 2012 भवानी मुखर्जी रिसीव द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर। जो द्रोणाचार्य अवार्ड था वह भवानी मुखर्जी को 2012 में मिला था, पर किस फील्ड में मिला था। ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी एथलेटिक्स। तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा, भवानी मुखर्जी को टेबल टेनिस में मिला था। ओके, इसका आंसर टेबल टेनिस। 50 में से आप कितने लाए वो मुझे बताना कमेंट में। मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में जो 50 से 100 तक क्वेश्चन होगा, ये 1 से 50 तक हुआ, और 50 में से और आधा क्वेश्चन जो 50 में से 100 तक क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में वही से नाम डिक्लेयर किया जाएगा जिसका एक्यूरेसी मार्क ज़्यादा होगा। ओके, थैंक यू।